इस माता को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिसने बजाऊरा के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनको प्रोत्साहित करके राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और अपने बच्चों का भी पालन पोषण इस तरह से किया है कि आज वह इस सांस्कृतिक मंच पर डटे हुए हैं। अब हम एक गीत आपको सुना दें तब कि जब हम बम्बई में मास्टरी की ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय हुआ कि हिंदी दिवस वहाँ के लोग महाराष्ट्र के हिंदी भाषी लोग बहुत प्रेम से मनाते हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप कुछ गीत गाएंगे या कुछ बोलेंगे। हमने कहा ठीक है कुछ कर लेंगे। ट्रेन से जब स्कूल से चला तो ट्रेन में बैठे बैठे अपने कोली तक पहुँचते पहुँचते मेरी गीत पूरी हो गई और मैंने उन लोगों को सुनाया। आज आपने हिंद देश बासी मना हमारा कहनवा, हिंद देश बासी मना हमारा कहनवा, हमके विसार कैसे रहब भवनवा, हिंद देश बासी हिंदुस्तान का कहीं से घूमती इंग्लिश उर्दू के घर आई, बोली कि मुझे रहने का ठिकाना दीजिए, बदले में जो चाहिए नजर न लीजिए। उर्दू ने कहा उर्दू ने कहा रहले बहन, उर्दू ने कहा रहले है इच्छा तुम्हारी तो घर भर पाए इंग्लिश खुशी भइल मनवा, हमके विसार कैसे रह भवनवा। अब क्या करती है? दिल के तो धनी हैं मगर हे अक्ल के कच्चे, इनको दिखा दो चाले बेवकूफ है सच्चे, फिर सोचने की बात क्या मन में समा गई, जो चाहती थी वैसी ही मुराद पा गई। तो भइले गजब भइल भूलने हिंद के ललनवा, हमके विसार कैसे रहब भवनवा, हिंद देश बसी मना हमरा कहनवा, हमके विसार कैसे रहब भवनवा। बहुत अच्छा छोड़िए इस गीत को, इतना ही सुन लीजिए। इसके बाद हम देखिए आज सर्वहारा का ही विश्लेषण कर ले। सर्वहारा सर्वधन आहार, उसकी संग होती है सर्वहारा, जो सबको आहार देता हो, सबको कपड़ा देता हो, सबके लिए जहाज, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, कार, मोटरसाइकिल इत्यादि बनाता हो और मजदूरी में कुछ पाता हो, उसी को कहते हैं सर्वहारा। अब सर्वहारा की यही है, इसका यही है विश्लेषण। और सर्वहारा वर्ग हर जातियों में है, कोई ऐसी जात नहीं है जिसमें सर्वहारा न हो। हिंदुस्तान का कम से कम कोई घर नहीं है जिसमें सर्वहारा न हो। खेत से, खलिहान से,
मिल से, फैक्ट्री से, दुकानों पर मेहनत करके जो मजदूरी करता है वही सर्वहारा है, वही सबको आहार देता है। उसी के मेहनत पर सारे लोग टिके हुए हैं। और उसकी दुर्दशा यह है कि उसको थोड़ा सा गेहूं देके, थोड़ा सा किसान निधि देके, थोड़ी सी पेंशन दे करके उनकी जबान पर लगाम लगा दी गई है कि तुम बोलो मत, तुमको हम यह सब खैरात में दे रहे हैं। जबकि वह पूरी व्यवस्था की हुई है सर्वहारा वर्ग के श्रम पर, और उसको बहकाया जा रहा है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दे करके उनको दबाया जा रहा है कि आवाज मत उठाओ। हम तो कहते हैं कि यह कृषि कानून जो ले आ रहे थे, यह पूरी हिंदुस्तान के किसान कौम को पूंजीपतियों का सर्वहारा बनाने के लिए ले आ रहे हैं। और हम इसको सही मानते हैं कि बड़े बड़े फार्मों में खेती हो, उसके लिए सारी सुविधाएं हो, लेकिन क्या यह पूंजीपति ही दे सकता है? हम किसान, हम मजदूर जिनके हाथों में खेती का पूरा दारो मदार है, क्या वह सामूहिक खेती करके अन्न का उत्पादन उनसे बढ़िया नहीं कर लेगा? जिसको अनुभव है जिंदगी का कि कैसे खेती की जाती है, और अंबानी और आडवाणी या बड़े बड़े पूंजीपति आकर के हमारी खेती करेंगे और हमको सर्वहारा बनाएंगे। और सबको सर्वहारा बनाने के लिए यह मोदी सरकार कानून ले आ रही है। इस पर आप ध्यान दें। हम तो आज वकील साहब ने हमसे सवाल किया कि क्या ये बूढ़े ही राजनीति करेंगे? अरे बूढ़े क्यों राजनीति नहीं करेंगे? कहा कि जवानी में राजनीति की है, इसलिए राजनीति के प्रति इनकी रुझान है। उन बच्चों को, उन नौजवानों को यह प्रेरणा कौन देगा कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी औकात को समझो, अपने बल को समझो। जातियों में बांट करके लालू जी ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री कर रखे। कांग्रेस पर सोनिया गांधी और उनके बेटे ही राज्य करेंगे। सपा में मुलायम खानदान ही राजा रहेगा। बसपा में मायावती के खानदान के लोग आ रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है? हमारे नौजवान हर जातियों में, चाहे यादव हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हरिजन हो, चाहे धर हो, हर कौम में प्रतिभाएं हैं और वह उफना रही हैं। एक बात कहा कामरेड ने कि ये नकल कर रहे हैं पैसे वाले लोगों की, और नकल नहीं कर रहे हैं। उनका स्वाभिमान जो मर रहा है उस पर वह उनसे दबने की बात नहीं सोच रहे हैं। उनकी बात को आप समझिए, उनके विचारों को समझिए और उन नौजवानों को उत्प्रेरित कीजिए कि वह आगे बढ़े, राजनीति को अपने हाथ में ले सर्वहारा वर्ग की राजनीति कायम करें। यह प्रेरणा दीजिए उनको। कभी ना प्रेरित किए हुए यह चाहते हैं कि अब तो लोग कहने लगे हैं कि मोदी जी को 15 साल के लिए एकदम प्रधानमंत्री का पद दे दीजिए। अब ये इतने लोकप्रिय हो गए और महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि पर साल जो मंडी हमको 32-35 रुपए में मिलती थी वो अब 75 रुपए में मिलती। हर चीज पर जीएसटी है।
लेकिन कौन बनिया हमको रसीद देता है? आप लोग खरीदारी करते होंगे बाजार में जाके, कोई बनिया आपको रसीद नहीं देता। वो जीएसटी भी लेता है और ऊपर से और कुछ लेता है, हमको पता ही नहीं चलता। तो यह अपने बाल बच्चों को, अपने नौजवानों को जब तक बताएंगे नहीं, उनको शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक वो अपने अधिकारों और अपने स्वाभिमान की कैसे रक्षा करेंगे? नकल करके रक्षा थोड़ा होगी। जब वह सत्ता पर कायम होंगे और चरित्रवान बनेंगे, हिंदुस्तान की बागडोर को अपने हाथ में लेकर के सरभारा और हिंदुस्तान की सारी आवाम के सुख सुविधा की व्यवस्था करने के योग्य बनेंगे, उनको ऐसा बनाइए। वो शराब पी करके थोड़ी देर के लिए भले अपने को भुला दे, लेकिन उनकी जिंदगी और उनके परिवार की जिंदगी कभी सुधर नहीं सकती, या उनके समाज की जिंदगी। हम इस बात के लिए आपसे आज फिर अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग उन नौजवानों को शिक्षित करके, जब तक उनके स्वाभिमान के असली मूल्य को नहीं समझा देंगे, तब तक वह इसी तरह से नकल करते ही रहेंगे। कहाँ की स्वाभिमान तो सबके अंदर है। हर आदमी स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। वह बेचारा बन के जीना नहीं चाहता। नौजवान उस बेचारे पर वह बहक रहा है, उसको रास्ता दिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। सत्ता उसके हाथ में आवे, ईमानदारी से, शक्ति से, बल से, सबके ऊपर समर्पित होकर के वह नौजवान जिस दिन खड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान की कोई शक्ति नहीं है जो उसको रोक दे। इस पर विचार करना चाहिए। मुकुल जी के एक गीत है, मैं आज सुनाना चाहता हूँ। अब तू उठा ले हथियार रे सुगनवा, अब तू उठा ले हथियार, पुरुखा पुरनिया तोड़के परती उसरवा, खेतवा बनौले ठठाई के जनरवा, कगदे पे नौआ लिखौले ठगहरवा, खेतवा हड़प के बन गयल जमींदरवा, हमनी के बनौले बनिहार रे किसन सुगनवा, कि अब तू उठा ले हथियार, बेबस हो के बाप तोहरा गई सहरिया, खोजत खोजत पौने कई तू मील में नौकरिया, मील मालिक लुट के कम है भर लत तिजरिया, अब बदले में दहले बोनस टीवी के बेमरिया, अबे तू तल हुई है नदिया किनार रे सुगनवा, ये बुद्ध उठा ले हथियार, अब तू उठा ले हथियार, अब तू उठा ले हथियार। अच्छा आवाज आ रही चलिए बताने के हथियार उठावा। अच्छा साथियों, हम फिर आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों के बीच में, हमारे बीच आए हुए बनारस इंटर कॉलेज के प्रवक्ता कामरेड सुरेंद्र जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने विचार दें।
आदरणीय अध्यक्ष जी,